जेएसएलपीएस के शोषित कर्मी खड़ा है। आज हम लोग को हर तरह से इतना शोषित किया जाता है कि हम लोग जॉब में रहते हुए भी ये डर बना हुआ रहता है कि अगर हम मीडिया के सामने, विभाग के सामने, अधिकारी के सामने अपनी मांग को रख दे, अपनी प्रश्न को रख दे, तो हो सकता है 2-4 दिन 10 दिन होते होते टर्मिनेट ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। हम लोग दिन रात करके अपना बाल बच्चा, परिवार और सबको छोड़ के हम लोग दूसरों की सेवा करते हैं। मतलब जैसे कि महिलाओं को, गरीब महिलाओं को रोजगार देना, उन लोगों को आय बढ़ाना, वो सारा चीज़ हम लोग उनके लिए निछर कर देते हैं। लेकिन हम लोगों के वृद्धि नहीं हो रहा है, बरं हम लोग का बोलते हैं ना, दिया तले अंधेरा, हम लोग वही होकर रहेंगे। ग्रामीण विकास विभाग में हर काम को जो निष्पादित करता है, चाहे वो महिलाओं का समूह बनाना हो, डोभा कहाँ बनेगा, शौचालय कैसे बनना है, ये तमाम चीज़ें वो जेएसपीएल क्या है, एक तरह का सरकार का एनजीओ है, अंडरटेकिंग, जो वो काम करता है। उसमें जो काम करते हैं ये लोग कर्मचारी हैं। ये लोग पहले हड़ताल पे थे, तो हड़ताल इस बहाने तोड़ा दिया गया कि आप लोग की समस्या का समाधान के लिए वर्कशॉप किया जाएगा। 2 दिनों का वर्कशॉप हुआ, नतीजा फलाफल शून्य निकला। आज फिर आए हैं मंत्री आलमगीर साहब से मिले हैं। आपके मंत्री जी ने क्या कहा? मंत्री जी ने साफ ये पहले आश्वासन उनके द्वारा मिला गया था। जब वर्कशॉप नहीं हुआ था, हड़ताल के दौरान हम लोग यहाँ से मिलने के लिए आए थे, उस समय उनका साफ कहना था कि ठीक है, हम लोग 15 दिन के बाद सारा चीज़ का विश्लेषण करते हुए आप लोगों का जो प्रॉब्लम है सॉल्यूशन कर देंगे। पर्सनल खाता में पैसा मिलना भी चाहिए, जहाँ पर लोग काम कर रहे हैं तो फिर पर्सनल खाता में पैसा मिलना ही चाहिए। लेकिन अभी वो बात को फिर से बदल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपके पॉलिसी में नहीं है, तो आपके एमआरडी में ऐसा नहीं है, तो बात को फिर पहले तो आप लोगों को अपने अपने खाता में पैसा मिलता था। हाँ, बिल्कुल मिलता था। वो किस पॉलिसी से मिलता था? बस यही पॉलिसी, पुराने पॉलिसी से ही मिल रहा था। अभी भी वही पॉलिसी है। 2000 इसी का कॉपी है क्या? कॉपी है मेरे पास। हाँ, इसमें लिखा हुआ है कि खाते में नहीं लेना है सर, एक व्यक्तिगत खाते में। देखिए, लिखा हुआ है कि द रिसोर्स फी पेमेंट विल बी मेड डायरेक्टली इन द बैंक अकाउंट ऑफ इंटरनल प्रोफेशनल रिसोर्स पर्सन आफ्टर सबमिशन ऑफ वर्क डन रिपोर्ट टू बीएमयू डीएमयू। मतलब कहने का मतलब है कि बीएमयू अपना वर्क डन जो होता है, वो काम का प्रतिवेदन ब्लॉक में, जिला में जमा करने के बाद आपका पैसा डायरेक्टली आपके खाते में जाएगा। और यहाँ पर आईएएस जो उस समय हम लोग के थे, पारितोष उपाध्याय, उनका सिग्नेचर भी है और उनके द्वारा ये पॉलिसी, उनकी पूरी टीम के द्वारा पॉलिसी बनाया गया था। अब ये पॉलिसी नहीं मान रही है। ये पॉलिसी कह रही है कि ये पॉलिसी नहीं है, ये पॉलिसी गलत है। आप लोगों को पैसा कहाँ चला जा रहा है? आप लोगों का सबका वेतन पैसा अभी हम लोग पर जो ग्रामीण स्तर पर जैसे सीएलएफ के 3-4 पंचायत को मिलाकर संगठन बनाया गया है, उस संस्था में पैसा जा रहा है। तो फिर वहाँ से पैसा लेना? बिल्कुल, और वहाँ से पैसा लेने में हम लोग को बहुत सारी समस्या होता है। कहने का मतलब है कि जो भी वहाँ पर प्रतिनिधि हैं, 3 प्रतिनिधि होता है, आदेश जो कोषाध्यक्ष, कोई मायके चली गई है, कोई काम से कहीं चली गई है, कभी बैंक की छुट्टी होती है, कभी मैनेजर नहीं होता है। मतलब बहुत तरह का तमाम समस्याओं को देखते हुए हम लोग को लगातार फिर इसी मीटिंग करना होता है। इस तरह से करते करते 2-3 महीने लग जाता है पैसा लेने में, और हम वो पैसा को नहीं मानते। हम चाहते हैं कि जो मेरा पॉलिसी में लिखा हुआ है, पॉलिसी के आधार पर हमको काम कराया जाए और पॉलिसी के आधार पर हमको मानदेय मिला जाए। वेतन भी सुने आप लोग का घट गया है पहले से? हाँ, पहले की भांति हम लोग का वेतन भी कटौती हो गया है। और जब से हम लोग का, जैसे पहले हम लोग का अकाउंट में पैसा दिया जाता था, उस समय हम लोग का क्या था कि हम लोग को टीडीएस भी कटता था। इससे हम लोग का ये भी होता था कि हम लोग का रिटर्न फाइल करने में भी हम लोग को मदद मिलती थी। और जैसे कि हम लोग का अकाउंट पे होता था, तो हम लोग का बैंक से भी ऋण लेने में हम लोग को आसानी होती थी। पर अभी हम लोग का जो है पर्सनल खाता से हटा करके सामुदायिक खाता में देने का बात किया जा रहा है। और हम लोग जैसे कि 22 तारीख को हम लोग हड़ताल पे थे स्टेट ऑफिस के बाहर में, वहाँ पे हम लोग को आश्वासन मिला गया कि जब आप लोग का 2 दिन का वर्कशॉप होगा, उसमें आप लोग का जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम है, उसको लाइएगा, आप लोग यहाँ पे रखिएगा, उसका समाधान किया जाएगा। उसके बावजूद भी हम लोग 1 महीना का टाइम दिया गया, हम लोग उसमें भी अमल किए और हम लोग उनकी बातों को लेकर के 1 महीना तक वर्कशॉप हो गया ना? वर्कशॉप हो गया हम लोग का। इधर ही 20-21 को था और 20-21 को हम लोग का हुआ, जिसमें से हम लोग का किसी भी तरह का समाधान नहीं किया गया। तो ये बहुत ही दुख की बात है। जब हम लोग का आश्वासन मिला और हम लोग धैर्य भी रखें, उसके बावजूद भी हम लोग का नतीजा कुछ पॉजिटिव नहीं आया। पहले कितना मिलता था, अब कितना मिल रहा है पैसा? पहले हम लोग अगर 26 दिन काम करते थे, तो अगर हम लोग बाहर ब्लॉक में ट्रेनिंग देने जाते हैं या बाहर जिला में अगर हम लोग, जैसे कि रांची अगर हम लोग ट्रेनिंग में आते हैं, तो वो हम लोग को एफटीए के रूप से हम लोग को वो जितना खर्चा होता था 2-3 हज़ार रुपया हम लोग को एक्स्ट्रा मिल जाता था। लेकिन
अभी हम लोगों को पहले जो 23,000 मिलता था वो 23,000 में से हम लोगों को दूसरा ब्लॉक में ट्रेनिंग देने जाना, वो पर्सनल अपना ही पैसा से जाना, बाहर ट्रेनिंग देने आ रहे हैं वो भी हम लोग का अपना ही पैसा से खर्चा हो रहा है। पहले जब CBS नहीं था तो ये कम से कम हम लोग को FTA के रूप से हम लोग को मिल जाता था, हम लोग को 25-26 हज़ार रुपया मिल जाता था, लेकिन अभी 23,000 हो रहा है। उसके बाद जो हम लोग सबसे बड़ा समस्या हम लोग का यही हो रहा है कि हाँ, FTA जो है वो सबसे बड़ा समस्या हम लोग का ये हो रहा है। जब पर्वपर्वाणी का दिन होता है हम लोग दिन रात करके अपना बाल बच्चा परिवार और सबको छोड़ के हम लोग दूसरों की सेवा करते हैं, मतलब जैसे कि महिलाओं को, गरीब महिलाओं को रोजगार देना, उन लोगों को आय बढ़ाना, वो सारा चीज़ हम लोग उनके लिए निछर कर देते हैं। लेकिन हम लोगों के वृद्धि नहीं हो रहा है, बरं हम लोग का बोलते हैं ना दिया तले अंधेरा, हम लोग वही होकर रह गए हैं। अब आगे क्या करना है आप लोग, फिर हड़ताल कीजिएगा? एज ये राज्य सचिव होने के नाते हम पूरी राज्य से बात करेंगे, पूरी टीम के साथ बात करेंगे और योजना जहाँ तक थोड़ा मोड़ा बन पाई है और फिर योजना मीटिंग करने के बाद योजना बनेगी। और ये निश्चित है कि अगर हमारी मांग अभी ये नहीं सुना गया तो श्योर है कि हम लोग आंदोलन के लिए, विधिवत आंदोलन के लिए तैयार हैं और हम लोग आंदोलन करने के लिए हमेशा। देखिए, इन लोगों का उपलब्धि एक बता देते हैं आपको, ऐसे जो दर्शक नहीं समझ में आएंगे। ग्रामीण विकास विभाग को एक प्राइज़ मिला था पूरे देश स्तर पे झारखंड के, वो था कि महिला समूह जो है यहाँ का जो परफॉर्मेंस है वो कई राज्यों ने इसका अनुकरण किया कि बहुत अच्छा चल रहा है झारखंड में महिला समूहों का, और वो इन लोगों की ही बदौलत था। अब यही लोग सड़क पे हैं, अब फिर हड़ताल करने जाना है आप लोगों को। देखिए, अभी तो हम लोग सरकार और अपने विभाग के ऊपर अपने मांगों को छोड़ दिए हैं, लेकिन सर मैं बताना चाहूँगा कि आज जो हम लोग आपके सामने खड़ा है JSLPS के शोषित कर्मी खड़ा है। आज हम लोग को हर तरह से इतना शोषित किया जाता है कि हम लोग जॉब में रहते हुए भी ये डर बना हुआ रहता है कि अगर हम मीडिया के सामने, विभाग के सामने, अधिकारी के सामने अपनी मांग को रख दे, अपनी प्रश्न को रख दे, तो हो सकता है 2-4 दिन 10 दिन होते होते टर्मिनेट, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इस तरह का कई एक ऐसा घटना है। मैं बताना चाहूँगा कि इससे पूर्व जब CBS लागू नहीं था, जब हमारा पॉलिसी के आधार में सीधा अपने व्यक्तिगत खाते में मान दे दिया जाता था, तो यहाँ पे 2 पोस्ट के लोग हैं हम लोग, पहला PRP और दूसरा BAP। PRP पोस्ट जो है उनको लगभग 15,000 16,000 रुपये मानदेय मिल जाता था, जबकि आज CBS आने से हम लोग को 2 से 3,000 रुपये मानदेय कट जाता है। हो सकता है कोई मंथ में हम लोग ड्यूटी 20 दिन किए, बहुत सारा जैसे अभी दुर्गा पूजा है और भी त्यौहार है, उसमें 20 दिन का मात्र 10,000 रुपये पेमेंट बनेगा। वही जो BAP पोस्ट है उनका भी अगर वो लोग 20 दिन ड्यूटी करते हैं तो मात्र 17 से 18,000 तक बनता है। मतलब जितना दिन काम कीजिएगा उतना दिन का बस उतना ही दिन का पेमेंट मिलता है, डेली बेसिस पे, डेली बेसिस मिलता है। दूसरी चीज़ सर मैं ये बताना चाहूँगा कि आज कई ऐसा घटना है जो कर्मी कार्यरत है PRP BAP के रूप में, उनको समय से मानदेय नहीं मिलने के कारण अपना बेटी को इलाज नहीं करवा पाए, अपनी पत्नी को इलाज नहीं करवा पाए और आज वो लोग इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। चूँकि दिक्कत इतना होती है कि जब हमारे CLF के अकाउंट में पैसा जाता है तो पहला है कि 2 से 3 महीना देर जाता है। दूसरी चीज़ है कि CLF के अकाउंट में जाने के बाद तमाम तरह की समस्याएं होती है। जो कम्युनिटी है, कभी अध्यक्ष नहीं है, कभी सचिव नहीं है, कभी बैंक से रिलेटेड इशू है, तो तमाम इशू इस तरह का खड़ा हो जाता है हम लोग को सामने कि अपना किए हुए काम को मानदेय लेने के लिए हम लोग को करीब महीना दिन चक्कर लगाना पड़ता है, महीना दिन दौड़ना पड़ता है। और इस सभी समस्याओं से हम लोगों ने विभागीय अधिकारी को और माननीय मंत्री आलमगीर आलम सर जी को अवगत कराए थे, लेकिन आज हम लोग इतना निराशा की ओर चले गए हैं कि हम लोग को ऐसा लग रहा है कि नहीं तो हमारा विभाग सुनने को तैयार है और नहीं तो सरकार सुनने को तैयार है। ठीक है, मंत्री जी कुछ बोले, ठोस आश्वासन मिला, आप लोग संतुष्ट हैं मंत्री जी से या नहीं, मंत्री जी से जो बात हुई उनसे तो हम लोग तो संतुष्ट नहीं हैं। वो बताते हैं कि हम आपका जो भारत का जो ये हमारा रूल है NRLM का, हम उसको फॉलोअप करेंगे। तो हम ये चीज़ बोलना चाहेंगे कि हमारे जो राज्य में जो पॉलिसी बनाया गया था, हमको उस आधार पे आपने ज्वाइनिंग भी कराए, काम करने के लिए जगह भी दिए, और 2020 यानी कोरोना काल में हम लोग को पेमेंट उस समय तक खाता में आया। उसके बाद आखिर क्या आफत आया जो हम लोग को तुरंत CBS कर दी गए। साथ में अभी वर्कशॉप जो हुआ उसमें से पहला दिन 1-2 लोग आए, उसके बाद बिल्कुल नहीं आए, जबकि हम लोग हर प्रकार का रिपोर्ट लेके आए थे कि आपने किस समय पे क्या क्या लेटर निकाले। आप लोग का CEO से बात नहीं हुआ? नहीं, सेक्रेटरी से नहीं, सेक्रेटरी और CEO सर से बात नहीं हो पाए हैं अभी तक, हम लोग वहाँ तक पहुँचने ही नहीं देता है। ठीक है, आप लोग कब, अब जब मन बना रहे कि पूरे राज्य में हड़ताल करेंगे,
तो उसके पहले सरकार को कुछ समय देंगे। और श्योर श्योर, हम देखिए आज ही एक इसी मीटिंग होगा जो पूरे राज्य के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की जाएगी ऑनलाइन, है ना। और ऑनलाइन बैठक करने के बाद हम लोग निश्चित रूप से 10 दिन ही पहले हम लोग सरकार को और विभाग को दोनों को ये लेटर भेज देंगे कि हम लोग आंदोलन करने का रास्ता साफ है और आंदोलन करने के लिए हम लोग तैयार हैं। शुक्रिया। अपनी हक और मांग को लेकर फिर से एक आंदोलन कर्मी करेंगे। कह रहे हैं हम सरकार से भी निराश हैं, विभाग से भी निराश हैं। पहले जो होता था वही मांग रहे हैं, सरकार करिए, नई पॉलिसी के तहत नहीं देंगे वैसा आपके व्यक्तिगत खाते में पैसा। काम ये करते हैं, ये कहीं जाके 3 क्लस्टर या वहाँ से जाके इनको पैसा अपना उठाना पड़ता है। कह रहे मानदेय भी घट गया है, जितना दिन काम उतना दिन का पैसा मिल रहा है। पहले भी होता था लेकिन उसमें भी कटौती हो गई है। अब तय करना है सरकार को कि इन कर्मचारियों पर ध्यान देगी या नहीं, या फिर ये इसे एनजीओ का JSPL का मामला बता के छोड़ देगी, जबकि वो सरकारी एनजीओ है सरकार का। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in